एवरीवन, डॉक्टर नीरा हेयर। सो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी टिनाइटिस की स्टोरी शेयर करूं। क्या हुआ इस लॉकडाउन के टाइम पे मेरा थोड़ा सोने का तरीका चेंज हो गया एंड मैं रात को काफ़ी लेट सो रही थी और सडनली मुझे कान में आवाज़ें आने लग गई, रिंगिंग साउंड। सो इसको बेसिकली टिनाइटिस बोलते हैं। इस बहुत कॉमन है ये, बट इंडिया में लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। यूएस में 32% ऑफ द पॉपुलेशन हैज टिनाइटिस, बट यहाँ पे इंडिया में ये अंडर रिपोर्टेड है। नॉइज पोल्यूशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, सो मे बी दैट कैन बी द रीजन कि इंडिया में इतना रिपोर्टेड नहीं है। प्लस स्टिग्मा मीन्स लोग सोचते हैं कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो सामने वाला कहीं हमें पागल ना समझे, क्योंकि टिनाइटिस में आपको कानों में आवाज आ रही है बट वो कानों में कोई आवाज है नहीं। जो आपके सामने इंसान बैठा है वो कोई आवाज नहीं सुन पाएगा। तो अगर आप किसी को बोलेंगे भी कि यार मुझे कान में आवाज आ रही है, तो वो बोलेगा यार ये तो पागल हो गया है। बट ऐसा नहीं है। टिनाइटिस नाम की बीमारी एग्जिस्ट करती है। जब मुझे वो आवाज कानों में आने लगी तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरे फादर को एक डिजीज है कॉल्ड एज ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें आपकी बोन्स वीक होती हैं, प्लस आपके हेयरिंग लॉस के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं उसमें। सो आई हैव इनहेरिटेड दैट डिजीज फ्रॉम माय फादर। सो जब मुझे आवाज आई तो मैं बहुत डर गई। आई थॉट कि अब शायद से मेरा हेयरिंग लॉस स्टार्ट हो रहा है। सो इट वॉज वेरी स्कैरी दो। उस रात मैं सो भी नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं सो पाई। और प्लस मेरी मदर को भी टिनाइटिस है। या सो माय मदर, उनको स्ट्रोक हुआ था। उसके 4-5 दिन के बाद उन्होंने कंप्लेन किया कि मुझे कुछ आवाज आ रही है। सो एवरीवन अराउंड अस वाज लाइक ये क्या बोले जा रही है, बट आई न्यू इट बिकॉज मैं मेडिकल बैकग्राउंड से, तो मुझे पता था कि ओके दिस कैन हैपन। सो मेरी मदर का टिनाइटिस बहुत अच्छा नहीं है। मेरी मदर का टिनाइटिस ऐसा है कि इट लिंगर्स ऑन, मतलब ये कंटिन्यूस टाइप का है। और मेरा जो टिनाइटिस था वो ऐसा था कि जब मैं रात को 2-3 बजे सो रही थी तो उस टाइम आता था, वो सोने के टाइम पे आता था और फिर मैं 4-4 5-5 घंटे सो ही नहीं पाती थी। सो टिनाइटिस में बेसिकली आपको किसी भी टाइप की साउंड आ सकती है, रिंगिंग साउंड आ सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके कान में मधुमक्खी बोल रही है, या आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समुद्र चल रहा है आपके आसपास। अलग अलग टाइप की साउंड सुन सकती है, बट ऐसी कोई भी साउंड जो बाहर नहीं है और आपको सुनाई दे रही है तो उसको टिनाइटिस बोलते हैं। देर आर अदर टाइप्स ऑफ टिनाइटिस ऑल्सो, बट मैं नॉर्मल जो सबसे कॉमन है उसके बारे में बात कर रही हूँ। सो नॉर्मली टिनाइटिस के केसेस में ऐसा देखा गया है कि 90% लोगों को हेयरिंग लॉस होता है और उनको हेयरिंग एड दे देते हैं ताकि वो बाहर की आवाजें सुने, और जो आवाज अंदर से आ रही है, दिमाग से आ रही है, वो उनको सुनाई ना दे। ठीक है, बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनमें हेयरिंग लॉस नहीं होता फिर भी उनको साउंड आती है। हॉस्पिटल जिस दिन गई उस दिन मैंने अपना चेकअप करवाया। ही सेड हेयरिंग लॉस तो नहीं है डॉक्टर साहब, आप ऐसा कीजिए, अगर बहुत ज्यादा आप ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं तो कम कर दीजिए उसका यूज करना। मैंने वापसी में ईयरबड्स खरीदे और घर आके मैंने ईयरबड यूज किया, और उस दिन रात को जब मैं सोई तो मुझे आवाज नहीं आई। सो वैक्स निकालने से भी आपका टिनाइटिस ठीक हो सकता है। सो टिनाइटिस बेसिकली शुरू होता है जब आपके इनर ईयर में जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं उनमें थोड़ा सा डैमेज होने लग जाता है। सो बट यहाँ पे कुछ और कारण भी हैं, जैसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, वो भी रहते हैं जो टिनाइटिस को एग्रीवेट करते हैं। जैसे कि आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन। माय मदर इज टेकिंग एस्पिरिन, क्योंकि वो स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, वो एस्पिरिन ले रही हैं। और द सैड पार्ट इज कि हम उनका एस्पिरिन डिसकंटिन्यू भी नहीं कर सकते। बट जिनको कुछ अगर टिनाइटिस कुछ ऐसी मेडिकेशंस के कारण शुरू हो रहा है जो कि स्टॉप की जा सकती हैं, तो प्लीज उसको स्टॉप करने से आपका टिनाइटिस कम हो सकता है। फास्ट फूड लेने से टिनाइटिस होता है, उसमें एमएसजी जैसे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो कि आपके टिनाइटिस को एग्रीवेट कर सकते हैं। कॉफी, कैफीन, ये सब चीजों से भी ये एग्रीवेट होता है। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से। सो स्ट्रेस का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड, ही हैड अ वेरी बैड ब्रेकअप इन 2014,
एंड आफ्टर दैट उसको हाइपर एक्यूसिस हो गया, मीन्स उसको जैसे एसी की आवाज है तो वो उसको 50 गुना ज्यादा सुनाई देगी। पास से कोई गाड़ी गुजर रही है, उसका हॉर्न बज रहा है तो उसको वो 50 गुना ज्यादा सुनाई देगा। फिर हाइपर एक्यूसिस के बाद उसको टिनाइटस हो गया, और टिनाइटस की वजह से ही हैज सफर्ड फॉर 4-5 years। सो स्ट्रेस के टाइम पे भी आपको टिनाइटिस डेवलप कर सकता है। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, या बहुत ज्यादा सॉल्टी स्नैक्स ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तब भी आपका टिनाइटिस एग्रीवेट कर सकता है। प्लस मेरा केस वैक्स, मेरे कान में वैक्स था, उसके कारण मुझे टिनाइटिस स्टार्ट हो गया था। ठीक है, किसी भी डेंटिस्ट को अगर टिनाइटिस है तो बिकॉज द डेंटल मशीन्स बहुत ज्यादा आवाज करती हैं, so dentists should definitely use ear protection when they are working on a patient. Usually ENT people don't recommend to use these earbuds, but month में एक बार मैं यूज करती हूँ। अगर मैं वैक्स ना निकालूं तो आई फील वियर्ड, और इस बार तो 10 दिन के लिए मुझे टिनाइटस था। so कुछ लोगों का टिनाइटस पूरा दिन रहता है, और कुछ लोगों का कुछ समय के लिए आता है, जैसे वो रात को सोने लगते हैं तब आता है, जब बहुत क्वाइट है सराउंडिंग, और फिर उसके बाद धीरे धीरे चला जाता है जब वो सो जाए, बट सोने में भी दिक्कत आती है। बट जिनका पूरा दिन कंटिन्यू रहता है, हैट्स ऑफ टू देम। कुछ लोगों का ये पोजीशन से आता है, जैसे कि जो लेटते हैं तब प्रेशर ज्यादा फील होता है उनको, और उनका पोजीशन से आता है ये। सो उन लोगों के लिए होता है कि उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन सर्च करनी पड़ती है, जैसे कि 2 पिल्लो 3 पिल्लो लगा के थोड़ा सा एलिवेटेड रखें अपने सिर को, तो वो बेटर फील करते हैं। बाकी टिनाइटस के लिए आप जैसे आप रात को सो रहे हैं और आपको आवाज आनी शुरू हो गई, क्योंकि रात को बहुत क्वाइट होता है तो लोगों को आराम से सुनाई देता है कि वो कोई आवाज आ रही है। सो ऐसे लोगों के लिए एडवाइज्ड होता है कि वो इस साउंड को मास्क करें जो अंदर से आ रही है, दिमाग से आ रही है। सो अगर आप फैन ऑन करेंगे तो फैन की आवाज आपको आएगी, तो आपको जो आवाज आपके अंदर दिमाग से आ रही है वो आपको कम सुनाई देगी। यहाँ टिनाइटस का ऐसा है कि टिनाइटस के लिए बहुत सारा मेडिसिन नहीं है, और कुछ रीट्रेनिंग थेरेपीज चलती हैं इसके लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने मूवी देखी होगी बेबी ड्राइवर, उसमें उसको बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था और एकदम से एक साउंड आती है और उसको टिनाइटिस शुरू हो जाता है। सो वो बहुत कॉमन है। इवन द म्यूजिशियंस में जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स करते हैं उनको भी अपने ईयर प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस में भी टिनाइटिस डेवलप होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। सो आई बीइंग वेरी लकी कि मेरा टिनाइटिस 10 दिन में ठीक हो गया, मोमेंट मैंने अपना वैक्स रिमूव किया और मेरा टिनाइटिस ठीक हो गया। बट देयर आर पीपल हु आर सफरिंग विद इट, सालों सालों से सफर कर रहे हैं। सो उनके लिए मेरा यही एक एडवाइस है कि डिप्रेस्ड फील ना करें, बिकॉज आई नो कि ये एक ऐसी बीमारी है कि आप अपने आसपास लोगों से इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं पाते, और अगर आप बोलें भी तो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप पागल हैं और मे बी अब आपका दिमाग खराब हो रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि लोगों को इसके बारे में पता चले कि ये कोई ऐसी बीमारी है और हमें ऐसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। जिसको भी टिनाइटिस है, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए कि यू आर अलोन इन दिस जर्नी। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, बट इंडिया में अंडर रिपोर्टिंग है, अंडर अवेयरनेस है इस चीज के बारे में। सो मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, बट आप बिल्कुल भी अकेले नहीं है इस जर्नी में। आई नो आपको सोने में भी दिक्कत आती होगी इसके कारण से। यूएस में बहुत रिसर्च हो रही है, सो सूनर और लेटर इसके लिए बेटर थेरेपीज आ जाएंगी, और आई थिंक ये जल्दी ही क्योर हो जाएगा। यू ऑल गाइज टेक केयर, बाय बाय।